के लिए हम धन्यवाद स्वागत करेंगे, जी का स्वागत करेंगे। आगे की जो कार्रवाई है, आगे की प्रार्थना सभा पास्टर सैमुअल सिद्धू जी के हाथ में है, वो जैसा चाहे वैसा चलाएं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे, खासकर ये बच्चों का इनके धैर्य का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। पास्टर जी, आप रियली अ ग्रेट पर्सन, ऐसे बच्चों को ट्रेन किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इतने लंबे समय के लिए ज़्यादातर बच्चे आराधना करते नहीं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपको भी परमेश्वर आशीष दे। थैंक यू। आज तारीख क्या है, किसी याद है किसी को? 13 हालेलुया, 13 फरवरी है ना। आज ये
परिवारों की ओर से तय हुआ कि बेटे रजनीश की और बेटी कोमल की शादी हो, है ना? यही नाम है, सही बोले मैंने? हाँ जी, हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड। दोनों ही चर्चेस हमारे ही हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु का। प्रेज द लॉर्ड, है ना? पास्टर गुप्ता जी का भी चर्च है, हम उन्हीं से हैं, और ब्रदर परमजीत का चर्च भी हम पहले ये हमारे साथ करते थे। मैं पहले पास्टर गुप्ता जी के साथ था, तो दोनों चर्च हमारे ही हैं। मैं बीच में खड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने वचनों में कहते हैं शादी मुबारक है, शादी का होना अच्छा है, मुबारक है। और मैं एक पुकार करना चाहूंगा, अगर आप सब ध्यान से सुने। आज 13 फरवरी 2026 को रजनीश और कोमल की शादी होनी तय हुई है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई भी वजह जानता है तो वो लिखित में मुझे दे कि ये शादी नहीं हो सकती। अगर आपके पास, आप में से किसी के पास कोई वजह नहीं है, तो जीवन भर जब तक वो इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा रहे अपने मुंह को बंद रखे। मैं फिर से एक बार पुकार करता हूं कि रजनीश और कोमल की जो आपके सामने हैं, इनकी शादी होना आज 13 फरवरी 2026 को होना तय हुआ है। अगर आप में से कोई भी जन ऐसी कोई भी वजह जानता है जिसके कारण इनकी शादी नहीं हो सकती, वो लिखित में अभी मुझे दे, वरना जब तक वो इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा रहे अपने मुंह को बंद रखे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई वजह हो। इसलिए मैं प्रभु का सेवक होने के नाते, परमेश्वर का दास होने के नाते इन बच्चों की शादी को आरंभ करता हूं। आप बैठ जाएं, दोनों बैठ जाएं प्लीज। सभी बैठ सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, बिल्कुल बहुत कम समय लेना है मुझे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आराम से जरा सुनिए, शादी होना क्यों मुबारक है, शादी होना क्यों शादी जरूरी है, क्यों प्रभु का वचन कहता है कि शादी मुबारक है। हालेलुया। वचन में लिखा उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर 2 अध्याय के 18 आयत में, जब परमेश्वर ने सारी चीजों को रचा और बनाया, उसने जंगली पशुओं को बनाया, पक्षियों को बनाया, जो जीव जमीन के ऊपर रेंगते हैं उनको बनाया, और परमेश्वर ने जो समंदर के, जो पानियों के बीच में रहने वाले जितने भी जंतु सबको रचा और बनाया। उन सबको उसने नर और नारी, मेल एंड फीमेल करके बनाया। सबको, जितने भी आप देखेंगे पशु पक्षी, सब एक मेल है एक फीमेल है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने इन सब पशुओं को, सब जलचरों को, सब पक्षियों को शब्द से बनाया, लेकिन आदम को उसने अपने हाथों से रचा और बनाया। आदम कहां से रचा गया? परमेश्वर के हाथों से, परमेश्वर के हाथों की रचना। वचन कहता है जब परमेश्वर ने देखा कि सब मेल एंड फीमेल है, नर और नारी करके हैं, परंतु जो आदम है वो अकेला है। वचन में लिखा आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। आदम के लिए अकेले रहना अच्छा नहीं। आदम के लिए एक हम सहायक बनाएंगे, एक सहायक ढूंढेंगे। परमेश्वर ने सारी पृथ्वी के ऊपर नजर लगाई, दौड़ाई, लेकिन उसको परमेश्वर के को आदम के साथ मेल खाने वाला एक भी सहायक नहीं मिला। प्रभु का वचन कहता है तब परमेश्वर ने यह विचार किया कि मैं आदम को गहरी नींद डालूंगा। जैसे एनेस्थीसिया देते हैं ना, जब किसी का ऑपरेशन होता है,
सर्जरी होती है तो एनेस्थीसिया गहरी नींद देता है, पता ही नहीं चलता कब निकाल दिया पार्ट बॉडी का। ऐसे ही हुआ, परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला और उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली। बाइबल कहती है कि उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली, और जब वो पसली निकाली तो परमेश्वर ने उसको नारी बनाया। हवा जिसको हम बोलते हैं, आदम के साथ ईव, आदम दे नाल हवा, हालेलुया। उसने उसको नाम दिया, और जब वो परमेश्वर उसको पास लेके आया, आदम के पास लेके आया, आदम ने उसके लिए कहा, ये मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे मांस में से मांस है, इसलिए आज से इसका नाम नारी होगा। क्या कहा गया? नारी होगा। और वो दोनों जीवन व्यतीत करने लगे। परमेश्वर चाहते तो उसके सर से भी हड्डी ले सकते थे, परमेश्वर चाहते पैर से भी ले सकते थे, है ना, परंतु परमेश्वर ने दिल के करीब से लिया ताकि पुरुष और स्त्री आपस में प्रेम से रहें, एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। परमेश्वर का वचन कहता है पुरुष और स्त्री अपने मां बाप को छोड़कर एक दूसरे के संग रह सकते हैं, हालेलुया। अगर बीच में कहीं पर भी कोई बाधा, कोई मुश्किल आती है तो उनका इकट्ठे रहना जरूरी है, क्योंकि उनको परमेश्वर ने जोड़ा है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन मत्ती की इंजील में कहते हैं, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करने पाए। चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे संसार के अंदर कोई भी जन हो, चाहे उसके रिश्तेदार हों, चाहे उसके पड़ोस के हों, चाहे उसके अपने हों, मां बाप हों, भाई बहन हों, कोई भी हो, चाहे वो खुद भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने जिसको जोड़ा है उसे इंसान कभी अलग करने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि ऐसा करने से वो परमेश्वर के वचन की और परमेश्वर की विरोधता में खड़ा होता है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होता है, हालेलुया। और जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होता है, परमेश्वर उसे कभी बख्शता नहीं। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं, ध्यान से सुनिए, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आपकी शादी होने वाली है, जहां आज रजनीश और कोमल की शादी हो रही है, प्रभु का वचन कहता है कि सुनो, जिसको परमेश्वर जोड़ता है उसको इंसान कभी अलग ना करने पाए। आज इनके बीच में शादी, जब हम क्रिश्चियन शादी करते हैं तो परमेश्वर के एक चुने हुए सेवक को बुलाते हैं ना, जिसको परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर के लोग बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शादी परमेश्वर की इजाजत के साथ हो। वचन क्या कहते हैं? मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, हालेलुया। और प्रभु का वचन इफिसियों की पत्री में कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कलीसिया का सिर पति के मसीह है, हालेलुया। के अधीन नहीं, हालेलुया। और पतियों के लिए आदेश है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से, मैं अपनी अपनी में बहुत जोर से बोलता हूं बार बार, हालेलुया, है ना। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे तुम अपनी देह के साथ प्रेम करते हो, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति संसार के अंदर ऐसा नहीं जो अपनी ही देह को मारे और कूटे और उसका विरोध करे, कोई भी नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आपस में प्रेम रखो, ऐसा रखो जैसे तुम अपनी देह के साथ रखते हो। अपनी अपनी पत्नियों से, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करो, अपने अपने पति के अधीन रहो, हालेलुया। और ध्यान रखो,
परमेश्वर हमेशा उनकी सुनता है जो उसको ढूंढते और पुकारते हैं। प्रभु का वचन कहता है, अगर पति और पत्नी जीवन के अंदर मिलकर प्रार्थनाएं करें तो उनकी कोई भी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचने से रुक नहीं सकती। पतरस की पुस्तक, पतरस की पत्री में लिखा हुआ है, जो भी आप प्रार्थनाएं करेंगे परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनेगा। 3 डोरी से बंधी हुई रस्सी कभी नहीं टूटती है, मजबूत हो जाती है। कारण क्योंकि उसको मजबूती के साथ 2 वाली भी टूट जाती है, 3 वाली भी 1 वाली भी टूट जाती है, 3 वाली को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रजनीश और कोमल के बीच में तीसरी रस्सी आज परमेश्वर खुद बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुद बनेगा वो तीसरी रस्सी और आपको जोड़ेगा और आपको एक पवित्र शादी के बंधन में वो बांधेगा, एक पवित्र रिश्ते में आपको मजबूत करेगा। जिसको परमेश्वर जोड़ता है इंसान उससे कभी अलग ना करे। गॉड ब्लेस यू। थोड़ा सा वचन धन्यवाद परमेश्वर। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आओ इन अंगूठियों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। ये बेटा रजनीश और बेटी कोमल जो अपने प्रेम की निशानी एक दूसरे को पहनाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब मैं अपने सब संपत्ति के ऊपर तुझे अधिकार देता हूँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जो भी कुछ मेरा है वो सब तेरा ही तो है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल की सबसे बड़ी एक बात जो संसार के पूरे मैथमेटिक्स को फेल करती है वो ये है कि बाइबल, संसार क्या कहता है, मैथ क्या कहता है, 1 + 1 = 2, है ना। लेकिन जब शादी होती है तो बाइबल कहती है 1 + 1 = 1, है ना। एक ही हुए, 1 + 1 2 बनते हैं, लेकिन जब शादी होती है तो बाइबल कहती है 1 + 1 1। अब 2 नहीं 1। हालेलुया। तो परमेश्वर इन्हें आशीष दे। आओ इन अंगूठियों के लिए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। महान प्रकर्मी प्रभु यीशु, दया के सागर, इन अंगूठियों को हम आपके हाथों के सुपुर्द करते हैं। जब आपके बच्चे इन अंगूठियों को प्रभु प्रेम की निशानी में एक दूसरे को पहनाएंगे तो इनके जीवनों के ऊपर आपकी बड़ी करुणा, बड़ा अनुग्रह हो परमेश्वर। इनको हम पाक पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से मसा करते हैं। जब प्रभु जी ये एक दूसरे को अंगूठियां पहनाते हैं तो इनके जीवनों के अंदर आपका प्रेम काम करे और आपकी समर्थ इनकी जिंदगियों को संभाले और आशीषित करे, यीशु के नाम में, आमीन। एक माइक और है, हाँ जी, आइए प्लीज माइक दे दो। मुझे आपसे 2-3 सवाल पूछने हैं। आप खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। कोई नहीं, आप एक मिनट बैठ जाओ, खड़े हो, चलो कोई बात नहीं। मैं छोड़। कोमल, आपका नाम क्या? रजनीश। रजनीश, मुझे आपसे सवाल करना है। मैं रजनीश तुझ कोमल को अपनी ब्याहता पत्नी स्वीकार करता हूँ और दुख में सुख में तंगी में मुसीबत में हंसी में आनंद में मैं सदा तेरे साथ बना रहूंगा और कभी भी तुझसे अलग नहीं होगा। जब तक इस संसार के अंदर मैं जीवित हूँ तेरे साथ जीऊंगा और तेरे साथ ही आगे बढ़ूंगा और जो कुछ मेरा है आज से सब तेरा है। आमीन। कोमल, माइक नजदीक करो ताकि सब सुने आप बोल रहे हैं। मैं तुझ रजनीश को
अपना ब्याहता पति मानती हूँ। मैं दुख में, सुख में, आनंद में, खुशियों में, चाहे मुसीबत हो, कभी भी तुझसे अलग नहीं होंगी। जो कुछ मेरा है सब तेरा है, और जब तक मैं इस पृथ्वी के ऊपर हूं तेरी हूं। यीशु के नाम में आमीन। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। चलिए अब ये अंगूठियां हमने मसा करती हैं। ताली हम जाएंगे। हालेलुया 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 ताली हम जाएंगे। Thank you Jesus, glory. हालेलुया हालेलुया। सब अपने हाथ को इनकी ओर उठाएं। महान प्रकर्मी प्रभु यीशु दया के सागर, आपके पवित्र वचन कहते हैं जिनको परमेश्वर जोड़ता है उनको कोई संसार में अलग न करने पाए। हे स्वर्गीय पिता, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे पास आता हूं और आपके बच्चों को आपके हाथों के सुपुर्द करता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके बेटे रजनीश को और आपकी बेटी कोमल को मैं आपके पास लेकर आता हूं। परमेश्वर, तू इन्हें बड़ी आशीष और बरकत दे पिता। इनको संभालना। इन्होंने आज एक दूसरे के साथ वादा किया है कि जब तक ये इस संसार के अंदर जीवित हैं एक दूसरे के होकर रहेंगे, एक दूसरे के साथ जिएंगे। चाहे दुख हो, जहां मुसीबत हो, चाहे परेशानी हो, जहां उलझने हो, हंसी हो, खुशियां हो, ये एक साथ जिएंगे। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह, आज तो इनको आशीष और बरकत दे पिता। तेरी हजूरी को मैं यहां पर मांगता हूं प्रभु जी। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पिता, इनको ऐसी बरकत और आशीष दे कि ये आज से प्रभु एक दूसरे के लिए जिए। और प्रभु, तेरा सेवक होने के नाते, यीशु मसीह का दास होने के नाते, पवित्र वचनों का दास होने के नाते प्रभु, मैं रजनीश को और कोमल को पति और पत्नी का अधिकार देता हूं। हालेलुया। यीशु के नाम में आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लड़की के पिता को बुला। हाँ जी, सुनो भाई। आपने ये वाला हाथ इसके राइट हैंड में लेना, इसका राइट, इसका राइट हैंड। हालेलुया। आज से इसके ऊपर आपका अधिकार कम। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। ऐसे हाथ को पकड़ के रखो। धन्यवाद पिता। समर्थी प्रभु, एक बार फिर से मैं आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। इनके ऊपर अपना अनुग्रह करना। आज से पिता ये दो नहीं परंतु एक हैं। आपने अपने वचन के अनुसार इनको एक किया है पिता। जब तक इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा रहें, जब तक मौत इनको अलग ना करे, तब तक एक दूसरे से कभी भी अलग ना होने पाए। जीवन के हर हालात के अंदर एक दूसरे को ऊंचा उठाएं। जब प्रार्थना में कोई गिरे तो दूसरा उसको उठाए। जब प्रभु यीशु मसीह कोई व्यक्ति पिता फाइनेंशियली गिरे तो वो दूसरा उसको उठाए। जब शरीर में गिरे तो दूसरा उसको उठाए। परमेश्वर, ताकि पिता ये एक शरीर होकर जिंदगी को जिए और तेरी महिमा करें। खासकर मेरी प्रार्थना है ये तुझ में बढ़ते जाएं और आशीषित हों और तेरी महिमा करते पाए, तेरे साथ बने रहें, क्योंकि तुझसे अलग होकर कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। दया करना यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। मुबारਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ।
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा जय जयकार कर दें, तेरी बड़ाई कर दें। आज के दिन समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी बेटे रजनीश को, उनके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। बेटी कोमल को और उनके परिवार को, भाई सोनू को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आशीषें बरकतें प्रभु जी इनके जीवनों में, इनके घरों में, परिवारों में पाई जाएं। प्रभु जी आज प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चे एक नए जीवन में प्रवेश हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह इनको संभाल के रखें, सारी ज़रूरतों को पूरा करें, दुष्ट की शक्तियों से बचा के रखें। प्रभु जी दोनों परिवारों के लिए प्रभु यीशु मसीह ये बच्चे आशीष का कारण बने। प्रभु जी आई हुई सारी कलीसिया को प्रभु जी आप आशीष दें, बरकत दें। जो भाई बहन दूर से नज़दीक से चल के आए हैं सबको प्रभु जी आप संभालना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी तेरे दास को भी प्रभु जी जिन्होंने ये शादी पढ़ी है प्रभु जी उनको, उनकी कलीसिया को, पूरे परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबको संभालें। धन्यवाद। आदर महिमा आप ही के नाम को देते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो प्रभु का आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद हो आज के दिन समय के लिए। एक बार फिर से हम सबको, दोनों परिवारों को खास करके बधाई देते हैं। प्रभु में इसी तरह आप बने रहें। परमेश्वर समय समय के ऊपर अपनी आशीषों से आपको भरता चला जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक दूसरे के दिल में धड़कन बन के धड़कते रहेंगे, जैसे सिखाया कलाम में खुदा ने एक दूसरे की सहेंगे। एक दूसरे के दिल में धड़कन बन के धड़कते रहेंगे, जैसे सिखाया कलाम में खुदा ने एक दूसरे की सहेंगे।
बसे के हो तुम्हारे, करती रहूंगी कदर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरे वचनों की खुशबू से महकेगा सब घर-बार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। दुख सुख में भी बनी रहेगी चेहरों पर मुस्कान। जीवन भर हम बने रहेंगे एक तन एक जान। हाँ, दुख सुख में भी बनी रहेगी चेहरों पर मुस्कान, चेहरों पर मुस्कान। एक दूसरे पर करना जैसे यीशु पर विश्वास। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। हाँ, एक दूजे की इज्जत करनी यीशु का फरमान। यीशु ने जो बरकत दी है रखना उसका मान। एक दूजे की इज्जत करनी यीशु का फरमान। यीशु ने जो बरकत दी है रखना उसका मान। पहले जो अलग अलग थे अब जुड़े दिलों के तार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। रखूंगी मैं प्यार तुझसे सदा रहूंगी साथ। ना होंगे फिर जुदा हम जो भी हो हालात। हो रखूंगा मैं प्यार तुझसे सदा रहूंगा साथ। ना होंगे फिर जुदा हम जो भी हो हालात। उसके वचनों पे चलना ना करेंगे हम इनकार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो
जब तुमको खुदा ने रचा होगा मेरे लिए ही सोचा होगा। जब तुमको खुदा ने रचा होगा मेरे लिए ही सोचा होगा। मुझको मिला ये साथ तुम्हारा, मुझको मिला ये साथ तुम्हारा, इससे बड़ा क्या तोहफा होगा। जब तुमको खुदा ने रचा होगा मेरे लिए सोचा होगा। मेरे घर की फलदार डाली है तू, कितने नसीबों वाली है तू। मेरे घर की फलदार डाली है तू, कितने नसीबों वाली है तू। अपने वचन में खुदा ने कहा, अपने वचन में खुदा ने कहा तेरा मुबारक सोता होगा। जब तुमको खुदा ने रचा होगा मेरे लिए सोचा होगा। मुझे रब से मिला तो दुआओं का सिला तो, छोड़ो ना कभी मैं हाथ तुम्हारा।
जब तुमको खुदा ने रचा होगा मेरे लिए सोचा होगा। तोहफा मिला है मुझे, कुदरत खुदा की है ये। तोहफा मिला है मुझे, कुदरत खुदा की है ये। चाहूंगा दिल से हर पल में बस तुझे, चाहूंगी दिल से हर पल में बस तुझे। तू मिला साथ में, हाथ यूं हाथ में, आकरों की हम पे पहुंचाया। तू मिला साथ में, हाथ यूं हाथ में, आखिरों की हम पे पहुंचाया। वफा में जिए, दुआ में रहे, मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहे। यीशु की मोहब्बत दिलों का है नूर, हमें जोड़े रखे सब्र में जरूर। यीशु की मोहब्बत दिलों का है नूर, हमें जोड़े रखे सब्र में जरूर। गम हो या हो खुशी, ना होंगे जुदा। मसीहा के वादे ये सच्चाई का है सिला। आकरों की हम पे पहुंचाया। आखिरों की हम पे पहुंचाया। वफा में जिए, दुआ में रहे, मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहे। मसीहा की शहजादी तू, मैं सर तेरा। मसीहा की शहजादी तू, मैं सर तेरा। और सर है मसीहा हमारे घर का। और सर है मसीहा हमारे घर का। आकरों की हम पे पहुंचाया। आखिरों की हम पे पहुंचाया। वफा में जिए, दुआ में रहे, मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहे। मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहे। तेरी पसली निकाल कर मुझे तेरे लिए तैयार किया। जैसे मसीह का प्रेम कलिसिया, मैंने भी तुमको प्यार किया। दो नहीं हम एक तन हैं। दो नहीं हम एक तन हैं। मेरे लिए तुम खास हो। तू मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे
मेरे मांस में से मांस हो, हड्डियों में से हड्डी, मेरे मांस में से मांस हो। दुख में सुख में तेरे साथ रहेंगे, अपने बदन के जैसे तुमको प्यार करेंगे, हाँ प्यार करेंगे। हम बदन हैं अगर तुम्हारा, तुम सर का मेरे ताज हो, तू मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे मांस में से मांस हो। पूरे करेंगे हम वचन खुदा के सारे, मैं भी रहूंगी सदा साथ तुम्हारे, साथ तुम्हारे। शुक्र मसीह का हम रोज करेंगे, ऐसा तुम्हारा साथ हो, तू मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे मांस में से मांस हो। जैसे खुदा ने कहा होगा प्यार हमारा, उसकी दया से जुड़ा परिवार हमारा, परिवार हमारा। खुद को किया है तेरे हवाले, मुझ पे तेरा राज हो, तू मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे मांस में से मांस हो। यीशु ने मिलाए दो दिल, सदा ही मिले रहे। यीशु ने मिलाए दो दिल, सदा ही मिले रहे। यीशु ने खिलाए दो सदा ही खिले रहे। मेरिया दुआवां एक रहन सदा हस दे, रब दी हजूरी विच रहन सदा वस दे, दिलां विच प्यार ही रहे, दूर गिले रहे।
ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਰਹੇ ਦੂਰ ਗਿਲੇ ਰਹਿਣ ਦੂਰ ਗਿਲੇ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂਦਾ ਏ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਰਹੇ ਦੂਰ ਗਿਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਰਹੇ ਦੂਰ ਗਿਲੇ ਰਹਿਣ ਦੂਰ ਗਿਲੇ ਰਹਿਣ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਿਲਾਏ ਦੋ ਦਿਲ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖਿਲਾਏ ਦੋ ਫੁੱਲ ਸਦਾ ਹੀ ਖਿਲੇ ਰਹਿਣ ਸਦਾ ਹੀ ਖਿਲੇ ਰਹਿਣ तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल दुख में सुख में एक दूजे का रखना सदा ख्याल तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल
तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरे वचनों की खुशबू से महकेगा सब घर-बार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। दुख सुख में भी बनी रहेगी चेहरों पर मुस्कान। जीवन भर हम बने रहेंगे एक तन एक जान। हाँ, दुख सुख में भी बनी रहेगी चेहरों पर मुस्कान, चेहरों पर मुस्कान। एक दूसरे पर करना जैसे यीशु पर विश्वास। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। हाँ, एक दूजे की इज्जत करनी यीशु का फरमान। यीशु ने जो बरकत दी है रखना उसका मान। एक दूजे की इज्जत करनी यीशु का फरमान। यीशु ने जो बरकत दी है रखना उसका मान। पहले जो अलग अलग थे अब जुड़े दिलों के तार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। रखूंगी मैं प्यार तुझसे सदा रहूंगे साथ। ना होंगे फिर जुदा हम जो भी हो हालात। हो रखूंगा मैं प्यार तुझसे सदा रहूंगा साथ। ना होंगे फिर जुदा हम जो भी हो हालात। उसके वचनों पे चलना ना करेंगे हम इनकार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के लहू की जय। प्रभु यीशु मसीह जी ने आज सब कुछ पूरा किया। हालेलुया। आमीन आमीन हालेलुया। ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਾਰਾਤ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਾਰਾਤ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਾਰਾਤ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਾਰਾਤ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ
ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਗੋ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਗੋ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਵਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇਲ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇਲ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੱਜ ਗੱਜ ਵੱਜਣੇ ਕਿ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ 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 ਉੱਥੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੱਜ ਗੱਜ ਵੱਜਣੇ ਕਿ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ 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 ਹੋਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਯਾਰੋ ਯਿਸੂ ਦੁੱਲਾ ਬਣ ਆਵੇਗਾ ਸਭ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਵੇਗਾ ਹੋਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਯਾਰੋ ਯਿਸੂ ਦੁੱਲਾ ਬਣ ਆਵੇਗਾ ਸਭ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਥੱਕਣਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਥੱਕਣਾ ਉੱਥੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੱਜ ਗੱਜ ਵੱਜਣੇ ਕਿ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਉੱਥੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੱਜ ਗੱਜ ਵੱਜਣੇ ਕਿ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ 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 ਫੂਕੀ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਆਖਰੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੂਤਾਂ ਸਣ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇਗਾ ਫੂਕੀ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਆਖਰੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੂਤਾਂ ਸਣ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜੂੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲ ਸਭ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਬਦਨ ਨਵਾਂ ਪਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲ ਸਭ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਬਦਨ ਨਵਾਂ ਪਾਣਗੇ ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣਾ ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੱਜ ਗੱਜ ਵੱਜਣੇ ਕਿ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਉੱਥੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੱਜ ਗੱਜ ਵੱਜਣੇ ਕਿ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ 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 ਖੁਦਾ ਦੇ ਡੱਗਾ ਢੋਲ ਤੇ ਯਾਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਏ ਭਾਰਾ ਦੇ ਡੱਗਾ ਢੋਲ ਤੇ ਯਾਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਪਾਰਾ ਹੋ ਤੱਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡੱਗਾ ਢੋਲ ਤੇ ਯਾਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਏ ਭਾਰਾ ਲਾ ਦੇ ਡੱਗਾ ਢੋਲ ਤੇ ਯਾਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਪਾਰਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਛੇੜ ਕੋਈ ਛੇੜ ਕੋਈ ਛੇੜ ਕੋਈ